आज मैं बात करने जा रहा हूँ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की। ईरान की सियासत और मजहबी क़यादत में चंद ऐसे नाम हैं जो पस मंज़र में रहते हुए भी बहुत असर रखते हैं। उन्हीं में एक नाम है मुज्तबा खामनेई। वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं और कहा जाता है कि वो मुल्क के सियासी और मजहबी हलकों में गैर मामूली असर रखते हैं। अगरचे वो सरकारी तौर पर किसी बड़े ओहदे पर नहीं रहे, लेकिन ईरान की ताकत के ढांचे में उनका किरदार हमेशा बहस का मौजू रहा है। उनकी ज़िंदगी, तालीम, मजहबी सरगर्मी और सियासी असर व रसूख के बारे में दुनिया भर में बहुत सी बातें की जाती है। इस सवानह उम्री में हम उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को तफसील से बयान करेंगे ताकि उनकी शख्सियत को बेहतर तौर पर समझा जा सके। मुज्तबा खामनेई की पैदाइश 1969 में ईरान के शहर मशहद में हुई। उस वक्त ईरान में शाही हुकूमत कायम थी। आयतुल्लाह अली खामनेई और मुल्क सियासी हलचल से गुजर रहा था। उनके वालिद उस दौर में एक मजहबी स्कॉलर और शाही हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म इनकलाबी कारकुन थे। मुज्तबा खामनेई का ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है। उनके दादा सैयद जवाद खामनेई भी एक मारूफ मजहबी आलिम थे। घर का माहौल मुकम्मल तौर पर दीनी तालीमात और इस्लामी रिवायात से मुतासिर था। इसी वजह से बचपन से उनकी तरबियत मजहबी उसूलों के मुताबिक की गई। 1979 में जब ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन बर्पा हुई तो मुज्तबा खामनेई सिर्फ 10 साल के थे। उस इनकलाब ने ईरान की तारीख बदल दी और मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। उस इनकलाब के बाद उनके वालिद की सियासी हैसियत तेज़ी से बढ़ने लगी। इनकलाब के बाद अली खामनेई पहले अहम हुकूमती ओहदों पर फाइज हुए और बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर भी बन गए। इस तरह मुज्तबा खामनेई एक ऐसे ख़ानदान में परवान चढ़े जो ईरान की सबसे ताकतवर सियासी और मजहबी क़यादत में शुमार होता है। मुज्तबा खामनेई ने इब्तदाई तालीम ईरान में हासिल की। उनकी तालीम का बड़ा हिस्सा मजहबी मदारिस में गुजरा, जहाँ उन्होंने इस्लामी फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा और कुरान की तालीम हासिल की। बाद में वो ईरान के मशहूर मजहबी शहर क़ौम चले गए, जो शिया उलमा की तालीम का सबसे बड़ा मरकज़ समझा जाता है। यहाँ उन्होंने कई मारूफ उलमा से तालीम हासिल की और मजहबी उलूम में महारत हासिल की। कौम के जोज़े आलमिया में उन्होंने फ़िक़्ह, उसूल, फ़िक़्ह अरबी, अदब और इस्लामी फ़लसफ़े का गहरा मुताला किया। उनके असातिज़ा में ईरान के मारूफ आलिम शामिल थे। यही वो वक्त था जब उनकी शनाख्त सिर्फ सुप्रीम लीडर के बेटे के तौर पर नहीं बल्कि एक मजहबी आलिम के तौर पर भी होने लगे। अगरचे वो अवामी सतह पर ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन मजहबी हलकों में उनका असर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। मुज्तबा खामनेई ईरान में अक्सर तजज़िया कारों का ख्याल है कि उनका असर ख़ास तौर पर ईरान की ताकतवर फ़ौज IRGC के बाद हलकों में देखा जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सियासी फैसलों में गैर रस्मी तौर पर असरअंदाज होते रहे हैं, ख़ास तौर पर इंतखाबात और अहम हुकूमती मामलात में। 2009 के ईरान के सदारती इंतखाब के दौरान भी उनका नाम खबरों में आया। उस वक्त ईरान में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए थे और अपोजिशन के बाद रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात के नताइज में मुदाखलत हुई। बाद तजज़िया कारों ने दावा किया कि मुज्तबा खामनेई ने इस बहरान के दौरान अहम किरदार अदा किया, अगरचे उसकी बाज़ाब्ता तस्दीक कभी नहीं हुई। ईरान के सियासी निज़ाम में ताकत का बड़ा हिस्सा गैर रस्मी नेटवर्क के ज़रिए चलता है। इसी वजह से मुज्तबा खामनेई जैसे अफराद जो सरकारी ओहदों पर नहीं होते वो भी असरअंदाज हो सकते हैं। मुज्तबा खामनेई आमतौर पर मीडिया से दूर रहते हैं। वो शाज़ व नादिर ही अवामी तकारीब में नज़र आते हैं और इंटरव्यूज़ भी बहुत कम देते हैं। उनकी शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि वो खामोश मिजाज और मोहतात इंसान है। वो ज़्यादातर वक्त मजहबी मुताले और महदूद सियासी सरगर्मियों में गुजारते हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं, जैसा कि ईरान के कई मजहबी उलमा करते हैं। ताहम उनके नाक़िदीन का कहना है चूँकि वो सुप्रीम लीडर के बेटे हैं, इसलिए उनका असर गैर मामूली है। बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मुस्तक़बिल में वो ईरान की क़यादत संभाल सकते हैं। जी हाँ, क़यादत संभाल चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कोई सरकारी ऐलान या वादा इशारा कभी नहीं आया था। ये माजी की बात है। लेकिन आज के दौर में ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई तीसरे सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। आजकल आलमी सियासत में ईरान का किरदार बहुत अहम है। मशरिक़ वस्ता की सियासत
एटमी प्रोग्राम और इलाकाई तनाज़ात की वजह से ईरान हमेशा खबरों में रहता है। इस वजह से मुज्तबा खामनेई का भी नाम अक्सर आलमी मीडिया में आता रहता है। बाद तजज़िया कारों का ख्याल है कि अगर मुस्तक़बिल में ईरान की क़यादत में तब्दीली आती है तो मुज्तबा खामनेई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन ईरान का सियासी निज़ाम बहुत पेचीदा है। वहाँ सुप्रीम लीडर के इंतखाब का इख्तियार एक इदारे के पास है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कहा जाता है। यही इदारा नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करता है। जी हाँ, इस इदारे ने, जिसमें 88 मेंबर्स होते हैं, सब ने बाकायदा तौर पर वोटिंग के ज़रिए मुज्तबा खामनेई को तीसरा और अगला ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया है, जिससे ट्रंप को मिर्ची लगी हुई है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि मुस्तक़बिल में क्या होगा ईरान का, ये तो देखने की बात है। मुज्तबा खामनेई की ज़िंदगी ईरान की सियासत और मजहबी क़यादत के पेचीदा निज़ाम की एक मिसाल है। वो एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जिसने ईरान की जद्दोजहद और जदीद तारीख़ पर गहरा असर डाला। अगरचे वहाँ ज़्यादातर पस मंज़र में रहते हैं, लेकिन उनके बारे में क़यास आराइयाँ हमेशा जारी रहती है। बाज़ लोग उन्हें एक बाअसर मजहबी शख्सियत समझते हैं, लेकिन बाज़ के नज़दीक वो मुस्तक़बिल की सियासत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यह हकीकत है कि ईरान की सियासत को समझने के लिए उन शख्सियात को जानना बेहद ज़रूरी है जो सामने कम आती है मगर पस पर्दा अक्सर रहती है। मुज्तबा खामनेई भी उन्हीं शख्सियात में से एक है। लिहाजा आप लोगों को पता है कि मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है, जिससे ट्रंप बौखलाया हुआ है। और ट्रंप का यह कहना है कि मुज्तबा खामनेई को छोड़कर किसी और को अगर चुना जाए तो हम उससे बात करने को तैयार है और कुछ सैंक्शंस हटाने को भी तैयार है और जंग बंद करने के लिए भी तैयार है। लेकिन मुज्तबा खामनेई ने साफ और दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम जंग ख़त्म नहीं करने वाले, हम दसियों साल तक इस जंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। देखते हैं आने वाला टाइम क्या होता है। तो ये थी मुज्तबा खामनेई की मुख्तसर बायोग्राफी, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।